Good morning, everybody. Hope all of you are fit and fine. Today, we are going to discuss a very common and widely used topic, परसेंट. अब एग्ज़ाम का रिजल्ट आया और बेटी को आ गया 98%. मम्मी पापा खुश कि शी हैज़ गॉट 98% मार्क्स इन द बोर्ड एग्जामिनेशन. और दूसरे बोल रहे हैं कि भाई मेरा बेटा 1% कम लाया, ही हैज़ गॉट 97% मार्क्स. इट हैपेंस. ये आ गया कि मार्क्स स्कोर किया बच्चा, कितना मार्क्स आया नहीं पता, बट 97%, 98% दे आर टॉकिंग. वो बीज के पैकेट पर लिखा देखेंगे जर्मिनेशन रेट 96%. व्हाट डज इट मीन? कि कितने बीज बोएंगे तो उसमें से कितने पौधे निकलेंगे, ये वहाँ यूज़ करते हैं. ये हर साल कंपनी या ऑर्गेनाइजेशंस अपने एम्प्लॉयज़ का कोई इंक्रीमेंट देते हैं. तो दिया गया कि सैलरी इंक्रीमेंट हो गया 3% का. हाउ मच वन विल गेट और व्हाट विल बी द न्यू सैलरी. ये सारी बात की चर्चा इसी से रिलेटेड है. और आखिर ऐसा क्यों है कि सैलरी की बात हो तब भी परसेंट में बोलते हैं, मार्क्स की बात हो तब भी परसेंट में बोलते हैं, बीज का जर्मिनेशन हो तब भी परसेंट में बोलते हैं, महंगाई की बात हो तब भी परसेंट में बोलते हैं, और जीडीपी में गिरावट आ गई तब भी परसेंट में बोलते हैं. व्हाई इज इट सो? Why is this percent so popular, so common और so widely used? हम लोग आज के टॉपिक में इन सब बातों की चर्चा करेंगे. तो पहली बात तो इसकी इतनी वाइड एक्सेप्टेबिलिटी क्यों है, ये इतना एक्सेप्ट हर तरह से हर फील्ड में क्यों यूज़ होता है. इसकी वजह सीधी सी है कि भाई ये हैंडल करने में ईजी है. 100 होल क्वांटिटी को हम 100 एज्यूम करते हैं और उसी के हिसाब से कंपेयर करते हैं, तो कंपेयर करना आसान हो जाता है. इसीलिए अब हम चर्चा करते हैं कि ये परसेंट क्या है. और हाँ, एक वर्ड पहले बोल दूं कि आप देखेंगे कहीं परसेंट एंड परसेंटेज दोनों ही बात, तो उसमें कंफ्यूज करने की बात नहीं है. मैथमेटिक्स और मैथमेटिकल कैलकुलेशन का उससे कुछ लेना देना नहीं है. ये बात है यूज़ की. जब हम कोई प्रिसाइज नंबर बोल देते हैं, कोई डेफिनिट नंबर बोल, जैसे 98%, तो हम बोलते हैं 98%, वहाँ हम 98% नहीं बोलते. हम बोलते हैं 33%, वहाँ हम परसेंटेज नहीं बोलते, 33%. लेकिन जब हम बोलते हैं कि द परसेंटेज ऑफ people or a high percentage of people has been affected by COVID-19, यहाँ हमने high percentage word use किया. On a rainy day, the percentage of students coming to school was very low. ये हमने परसेंटेज वर्ड यूज़ किया. जहाँ एडजेक्टिव लगाते हैं किसी तरह का तो वहाँ परसेंटेज बोलते हैं, और जहाँ कोई नंबर यूज़ करते हैं तो वहाँ परसेंट बोलते हैं. बस बात इतनी सी है परसेंट और परसेंटेज में. मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में दे आर यूज्ड इन द सेम सेंस, एंड दैट वी शैल बी डूइंग इन दिस वीडियो ऑल्सो. तो चलिए अब हम शुरू करते हैं कि ये परसेंट है क्या और इसमें हम सीखेंगे क्या क्या और फिर कैसे सीखेंगे, ये आगे बढ़ाते हैं. अब ये आ गया परसेंट. पर स्टैंड्स फॉर आउट ऑफ एवरी, एंड दिस सेंट स्टैंड्स फॉर 100. सो द वर्ड परसेंट लिटरली मीन्स आउट ऑफ एवरी 100. हर एक 100 में कितना. अब ये आउट ऑफ एवरी के लिए हम लोग जरा याद कीजिए, फ्रैक्शन के समय हम लोग पढ़ रहे थे, जो ये 3/4 का डिफरेंट मीनिंग्स हम लोग सीखे थे. उसमें एक था 3 आउट ऑफ 4 और 3 आउट ऑफ एवरी 4. इसी को हमने कहा था 3/4. यही तो 3/4 इस तरह से भी लिखा था हमने. ये सारे मतलब इसी के थे कि 4 पार्ट में से 3 पार्ट, 3 parts out of 4 equal parts are being considered. वही मतलब यहाँ भी है आउट ऑफ एवरी 100 का.
तो जो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स है वो डिनोमिनेटर में है। तो यानी आउट ऑफ एवरी 100 अगर हम लिखना चाहें 5 आउट ऑफ 100, इट इज 5/100। और इसी को बोलते हैं जो जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोट करता है परसेंट को। ये सिंबल है परसेंट का, मैं यहाँ डालता हूँ परसेंट। हम बोल सकते हैं कि एक फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 100 हो उसका न्यूमरेटर परसेंट बताता है। ये 5 आउट ऑफ 100 इज सिंपली 5%। 7 आउट ऑफ 100 इज और 7/100 इज सिंपली 7%। 13/100 और 13 out of 100 is simply 13%. If a child gets 59 marks out of 100 marks, the child gets 59%. अब हम थोड़ा और इसको डिस्कस करते हैं। अब ये तो आ गया कि 3/100 is 3%, ये तो बड़ा आसान काम था। 7/100 is 7%, ये तो बहुत आसान काम हो गया। लेकिन ये तो कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा टेस्ट 100 मार्क्स का ही हो। ये 10 मार्क्स का भी हो सकता है, 20 मार्क्स का भी हो सकता है, 4 मार्क्स का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो डिनोमिनेटर तो कुछ भी हो जाएगा, तो वहाँ परसेंट कैसे निकालें? तो चलिए हम लिखते हैं जैसे 3/4। ये 100 है नहीं, हम लेकिन इसको 100 बना सकते हैं। हम पढ़े हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, किससे इस नंबर को मल्टीप्लाई करें कि 100 आ जाए। 4 × 25 इज 100 और उसी से इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 × 25 इज 75। अब तो डिनोमिनेटर 100 है, सो इट इज 75%। एक और ले लेते हैं 7/20। फिर आप बना सकते हैं 100, 25 जा 100, 7 5 जा 35, इट इज़ 35%। तो ये तो बड़ी आसानी से आ जा रहा है। लेकिन हमेशा तो ये पॉसिबल नहीं है और हमेशा ऐसा ही नहीं होगा कि आप किसी होल नंबर से मल्टीप्लाई करें और 100 आ जाए। जैसे आ जाए 8, 7 आउट ऑफ 8 तो क्या करेंगे, और 3 आउट ऑफ 7 तो क्या करेंगे। वहाँ डिनोमिनेटर 7 आ गया, 8 आ गया, तब 100 कैसे बनाएंगे। तो क्यों नहीं कुछ ऐसा सोचा जाए कि चाहे नंबर कुछ भी हो हम उसको बड़ी आसानी से परसेंट में कन्वर्ट कर सकें। हम अब सीखने जा रहे हैं वही, टू कन्वर्ट ए नंबर इनटू परसेंट। टू कन्वर्ट मीन्स टू चेंज ए नंबर इनटू परसेंटेज। नंबर कुछ भी हो सकता है, वो होल नंबर हो सकता है, कॉमन फ्रैक्शन हो सकता है, डेसिमल फ्रैक्शन हो सकता है, कुछ भी रहे। तो नियम बड़ा सीधा है कि टू चेंज अ नंबर इनटू परसेंटेज, मल्टीप्लाई द नंबर बाय 100 एंड एट द सेम टाइम पुट द साइन ऑफ परसेंटेज। लेट मी रिपीट इट, टू चेंज ए नंबर इनटू परसेंटेज, मल्टीप्लाई द नंबर बाय 100 एंड पुट द साइन ऑफ परसेंटेज। अब हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं टू मेक इट मोर क्लियर। अब आप देखिए, in all 4 examples are here before you. The first number is a whole number, second one is a common fraction, next one a decimal fraction, and this one a mixed fraction. और नियम बस एक ही याद रखना है, और यही मैं बार बार बोलता हूँ कि मैथ्स में नियम बड़े छोटे छोटे होते हैं लेकिन वो बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं। आप वही नियम याद रखिए और अप्लाई करते चले जाइए, लेकिन उसके पहले का जो नॉलेज है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे हमने यहाँ फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन लिया है, तो इस सब का साउंड नॉलेज होना जरूरी है। चलिए अप्लाई करते हैं। नियम बड़ा सीधा है, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कि टू चेंज अ नंबर इनटू परसेंटेज, मल्टीप्लाई द नंबर बाय 100 एंड एट द सेम टाइम पुट द साइन ऑफ परसेंटेज। दैट्स ऑल। आइए, 3 इज सिंपली इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको 100 से और परसेंट का साइन दे दीजिए। 3 × 100 गिव्स यू 300 और साइन आ गया परसेंट का। बात खत्म। 1/8, द सेम रूल फॉलोज हियर ऑल्सो। 1/8
multiply it by 100 and put the sign of percentage. आप इसको सॉल्व करना सीखे हैं. 1/8 into 100, it will give you 25/2%. आपकी मर्जी, आप चाहें इसको डेसिमल में चेंज करके 12.5% लिखिए या 12 होल नंबर 1/2% लिखिए. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू. मैंने लिख दिया 12 होल नंबर 1/2%. ये जो इंस्ट्रक्शन आपको रहे, अगर कहा जाता कि इसको डेसिमल में लिखिए तो हम यहाँ तक लाए, हम लिखते 12.5%. अगर कहा जाता फ्रैक्शन में लिखिए तो हमने लिखा 12 होल नंबर 1/2%. ये जो इंस्ट्रक्शन, अगर कुछ नहीं कहा गया तो आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं. यू आर फ्री. अब ये लीजिए 1.25, बस नियम वही 1.25 into 100%. अब आपने सीखा है मल्टीप्लिकेशन बाई 10, 100, 1000 इस सब के हिसाब से, तो आप डायरेक्ट कर लीजिए 125%. अगर आपको इसमें दिक्कत है तो आप इसको चेंज कर लीजिए. यस, तो आप इसको 125/100 आपने कॉमन फ्रैक्शन में चेंज किया और इंटू 100%. इट गिव्स यू 125%. अब ये मत कहिएगा कि सर इसको क्रॉस भी कर दीजिए. कर दिए 125%. बात खत्म है. बिल्कुल वैसे ही यहाँ भी हम करने वाले हैं. 2 होल नंबर 2/3. ये हमने बहुत सोच विचार कर लिया कि हर बार तो आप देख रहे हैं कि फ्रैक्शन में आया तो क्रॉस आउट हो गया या यहाँ भी क्रॉस आउट हो गया, उस तरह से. तो यहाँ क्या करने वाले हैं, 3 2 6 + 2 8/3. अब आ गया कॉमन फ्रैक्शन और आप देख रहे हैं इस एग्जाम्पल के जैसा हो गया. हमने लिखा इंटू 100% और ये क्रॉस आउट हो नहीं रहा है 3 से, ना तो 8 ना ही 100, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए. इट इज 800/3%. और फिर आप इसको चेंज कर लीजिए मिक्स्ड फ्रैक्शन में. 3 2 6, 2 0 3 6 18, 2 0 3 6 18, 2 बच गया 2/3%. दैट्स योर आंसर. देखिए एक छोटा सा नियम हमने याद रखा. टू चेंज अ नंबर इनटू परसेंटेज, मल्टीप्लाई द नंबर बाय 100 एंड पुट द साइन ऑफ परसेंटेज. और हर तरह के नंबर को परसेंट में चेंज कर लिया. इजंट इट इंटरेस्टिंग? चलिए एक इंटरेस्टिंग बात और बताता हूँ कि पिछले वीडियो में टेस्ट का लिंक नहीं डाले, शिकायत आनी शुरू हो गई कि टेस्ट का लिंक क्यों नहीं डाले. अच्छा लगता है जब आपकी तरफ से ये सब शिकायत आती है. तो इस बार के वीडियो में हमने वो डाला है. जब वीडियो आप पूरा ध्यान से देखिए और एट द एंड ऑफ द वीडियो यू विल फाइंड लिंक फॉर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर द टेस्ट. आप वहाँ क्लिक कीजिए और अच्छा लगेगा तो लाइक भी कर देंगे वीडियो, तो अच्छी बात है. चलिए अब हम अगला टॉपिक शुरू करते हैं. अब हम लेंगे हाउ टू चेंज अ गिवन परसेंट इनटू नंबर. अब वो नंबर फिर मैं बता दूं कि हो सकता है आपको कहा जाए कि कॉमन फ्रैक्शन में जवाब दीजिए, कहा जाए कि डेसिमल फ्रैक्शन में जवाब, जो कहा जाएगा वो कर देंगे. नियम बड़ा छोटा सा होगा. हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं और फिर देख लेते हैं. अब ये देखिए, ये तीनों ही नंबर में ऑलरेडी परसेंट है और आपको इसको परसेंट का साइन हटाना है. नंबर में चेंज करना है, मतलब परसेंट का साइन ना हो. वो है कितना ये बताना. आप क्या कीजिए, टू चेंज अ परसेंटेज इनटू नंबर, डिवाइड बाय 100 एंड एट द सेम टाइम रिमूव द साइन ऑफ परसेंटेज. यानी किसी भी परसेंट को नंबर में चेंज करने के लिए उस नंबर को 100 से डिवाइड कर दीजिए और जो ही आप डिवाइडेड बाय 100 लिखें या फ्रैक्शन फॉर्म में लिख रहे हैं, डिनोमिनेटर में 100 डाले, परसेंट का साइन खत्म. तो चलिए कर देते हैं. इट इज 5/100. ये तो बड़ा आसान हो गया. अब यहीं से बात शुरू हो जाती है. अगर कहा आपको कि इसको लोएस्ट फॉर्म में लिखिए तो इट इज 1/20, आप सीखे हैं. अगर कहा डेसिमल फॉर्म में लिखिए इट इज 0.05. सो जो इंस्ट्रक्शन हो आप कर सकते हैं विद द नॉलेज, अप्लाइंग द नॉलेज ऑफ फ्रैक्शन एंड डेसिमल फ्रैक्शन. आपका काम नियम यहाँ के लिए बस इतना ही है कि टू चेंज ए परसेंटेज इनटू नंबर, डिवाइड द नंबर बाय 100 एंड एट द सेम टाइम रिमूव द साइन ऑफ परसेंटेज. दैट्स ऑल.
चलिए हम इसको लिख देते हैं डेसिमल फ्रैक्शन 0.05, और वही काम यहाँ भी कर देते हैं 3/5। लेकिन अब यहाँ कैसे करें, यहाँ ये 100 यहाँ तो खाली था डिनोमिनेटर, हमने लिख दिया 100, यहाँ क्या करें। देखिए थोड़ा समझने के लिए कर लेते हैं। आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग बताते हैं कि ये ट्रिक है या ऐसे होता है या ऐसे वैसे कुछ नहीं होता। मैथमेटिक्स में एवरी स्टेप पर रीजनिंग है, हर स्टेप पर कि वैसा क्यों होता है, और आप जब वो सीख जाते हैं तो आपको फर्दर कैलकुलेशन में इजी हो जाता है। उसी को लोग बोलते ट्रिक है या शॉर्टकट है, हम भी वैसा ही बोलते हैं। लेकिन वैसा होता क्यों है सो सीखते हैं, और हम लोग अभी बेसिक सीख रहे हैं, इसलिए हम इसको एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि ऐसा होता क्यों है। मैंने कहा जो नियम कहा वो जरा ध्यान कीजिए। टू चेंज अ परसेंटेज इनटू नंबर, डिवाइड द नंबर बाय 100, और परसेंट का साइन रिमूव कर दीजिए। चलिए नहीं देंगे तो पहले लिखिए डिवाइडेड बाय 100, ये लिखिए, और आपने इसको सॉल्व करना सीखा है कि इसके नीचे 1 लिख देते हैं। नाउ इट इज 3/5 इंटू 1/100, इट गिव्स यू 3/500। अब ये डिविजिबल है नहीं दोनों किसी नंबर से, इसलिए अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में कहे तो वही रहेगा। अगर डेसिमल फॉर्म में कहता है तो आप सीखे हैं, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यू विल गेट 3 इंटू 2/500 इंटू 2, इट इज 6/1000, दैट इज 0.006। अब आप देखिए जरा ध्यान देने वाली बात कि क्या हुआ। ये 3/5 डिवाइडेड बाय 100 हमने किया तो 2 0 यहाँ आ गया, देख रहे हैं। आप वो भी काम कर सकते हैं, और वो काम आप करेंगे तो आपका इतना समय बच जाएगा, ये टाइम आपका सेव हो जाएगा। 3/5% इज सिंपली इक्वल टू 3/500, ये आप टाइम सेव कर लेंगे। चलिए अब हम आते हैं अपने अगले एग्जाम्पल पर 2.5%, और एक काम कीजिए आप ये इसको चेंज कर लीजिए कॉमन फ्रैक्शन में। 25/10%, इट इज 25/10 तो था, इसको रिमूव करेंगे तो 2 0 डालेंगे, 2 0 डालिए, इट इज 0.025। आप कहेंगे कि सर ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि 2.5 जब डिवाइड ही करना है 100 से, इट इज 2.5% इज सिंपली इक्वल टू 2.5 डिवाइडेड बाय 100, और आपने डिवीजन सीखा ही है बाय 100, 2 0 है यहाँ तो 2 प्लेस शिफ्ट कर देना है डेसिमल को, तो एक तो इसमें चला जाएगा और एक 0 आ जाएगा, इट इज 0.025। बहुत सुंदर, अगर आप ये करते हैं, ये सीखते हैं, और भी बेहतर बात है आपका टाइम फिर बच गया यहाँ से यहाँ तक का। इसी को तो शॉर्टकट कहते हैं, इसी को तो ट्रिक कहते हैं, और ये हम अप्लाई कर सकते हैं बशर्ते कि हमारा बेसिक नॉलेज दुरुस्त हो। चलिए अब जो हम सीखने जा रहे हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। साड़ी का सेल लगा, 1000 रुपया लेकर गए हैं बाजार, और वहाँ मार्केट में कह रहा है कि 80% डिस्काउंट पर साड़ी बिक रही है, और साड़ी जो हमको पसंद आई उसकी पूछते हैं कि भाई क्या कीमत है, तो वो कहता है कि 1500 रुपये कीमत है, 1500। अब हमको कैसे पता कि भाई कितना पैसा हमको देना पड़ेगा, इसको देने के लायक हमारे पास पैसा है या नहीं है, ये हम कैसे पता करेंगे। मेरे पास तो 1000 रुपया है, यहाँ 1500 है, 1500 रुपया ये बोल रहा है, और इस पर 80% डिस्काउंट है, ये वो कह रहा है। तो हम कैसे निकालेंगे 80% ऑफ 1500 जो वो हमको डिस्काउंट दे देगा, और रेस्ट मनी आई विल हैव टू पे। इस तरह का कुछ एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। टॉपिक इज टू फाइंड द गिवन परसेंटेज ऑफ अ गिवन नंबर। अब ये लिखा है फाइंड 80% ऑफ 1500, और इसी क्वेश्चन को कहा जा सकता है
व्हाट इज 80% ऑफ 1500? जो हमारे मन में होता है कि भाई 1500 का है और 80% बोल रहा है, तो 80% उसका कितना होता है? व्हाट इज 80% ऑफ 1500? चलिए, और वो कितना आसान है ये आप देखिए। 80% ऑफ 1500 और 1500, इसका मतलब आप जानते हैं। इसको लिख दीजिए 80/100 इंटू 1500, ये दोनों जीरो खत्म, और यहाँ से आप ले लीजिए 15 × 120 और एक जीरो, 1200, बात खत्म। अगर 1500 का वो है तो 1200 आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, यू विल हैव टू पे ओनली 300। कितना मज़ेदार काम है। इसी तरह से अगर वो फ्रैक्शन में भी हो, फाइंड वन होल नंबर 1/2% ऑफ 600। दिस इज, इसका आपने पढ़ा है 2 1 जा 2 1 3/2, और परसेंट हटाने के लिए 2 जीरो डालेंगे, इंटू 600, ये ख़त्म, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9। आप कहेंगे कि सर आप तो छोटा छोटा नंबर ले रहे हैं या वैसा नंबर ले रहे हैं जो आसानी से क्रॉस आउट हो जा रहा है। भाई हम बेसिक सीख रहे हैं, इस बात का ख्याल रखिए, और जो कुछ आपने सीखा है वो सफिशिएंट है। किसी और दिन हम लोग वर्ड प्रॉब्लम भी डिस्कस कर सकते हैं, डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हम अपना आखिरी टॉपिक लेने जा रहे हैं, टू एक्सप्रेस वन क्वांटिटी एज ए परसेंटेज ऑफ द अदर। अब ये देखिए, एक्सप्रेस 6 एज ए परसेंटेज ऑफ 24 लिखा है। 6 को एक्सप्रेस करना है 24 के परसेंट में। मान लीजिए आपके पास 6 रुपीज़ है, आपके फ्रेंड के पास 24 रुपीज़ है, तो आपके पास उसका कितना परसेंट है, ये बात हुई। आप देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है ऑफ, और यहाँ देखिए व्हाट परसेंट ऑफ 24 ऑफ, यहाँ भी लिखा है, और व्हाट परसेंट ऑफ 24 इज 6। 24 का कितना परसेंट है 6। ये सीधी सी बात है। हम लोग करते हैं कि जिस नंबर को एक्सप्रेस करना है उसको न्यूमरेटर में रखते हैं, और जिसके कंपैरिजन में करना होता है उसको डिनोमिनेटर में रखते हैं। बस सीधा लिखते हैं 6/24 इंटू 100%। सॉल्व कर लीजिए इसको, यू विल गेट 25%। 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, 4 6 को क्रॉस आउट कीजिए 25, 25 1 जा 25, 25%। आगे आपका कितना आसान है। ध्यान यही रखिए कि दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए, जो इसकी यूनिट हो वही इसकी भी यूनिट हो। हमारे एग्जाम्पल में कहीं यूनिट नहीं लिखा हुआ था, इसलिए हमने सीधा लिखा 6/24 इंटू 100%। अब हम एक सवाल ले रहे हैं जिसमें आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि यूनिट सेम होना आवश्यक है। तो देखिए यहाँ लिखा है एक्सप्रेस 350 मीटर एज अ परसेंटेज ऑफ 3.5 किलोमीटर। देख लीजिए आप, यूनिट यहाँ मीटर लिखा है और यहाँ किलोमीटर लिखा है, इसलिए पहला स्टेप तो है कि दोनों की यूनिट सेम हो जाए। आप किसी को किसी में चेंज कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारे लिए आसान है किलोमीटर को मीटर बना लेना, इसलिए हम वही कर रहे हैं। 3.5 किलोमीटर इज इक्वल टू 3.5 इंटू 1000 मीटर, दैट इज 3500 मीटर। ये बात हो। अब डिसाइड करना है कि दोनों में से किसको न्यूमरेटर में रखें और किसको डिनोमिनेटर में रखें। तो जिसको एक्सप्रेस करना है उसको न्यूमरेटर में रखिए और उसको डिनोमिनेटर में रख दीजिए दूसरी क्वांटिटी को। आप वहाँ देखिए उसके पहले ऑफ लिखा हुआ है, इसलिए उससे भी आप आ सकते हैं। तो 350 एज अ परसेंटेज ऑफ 3.5 किलोमीटर इज इक्वल टू 350 बाय 3500 इंटू 100%,
इसी को सॉल्व कर लीजिए। 0 0 0 0 35 10 जा 350, दैट इज 10%। मेरा ख्याल है कि आप काफ़ी देर से देखते चले आ रहे हैं और आपने बड़े ध्यान से देखा होगा, सुना होगा। आपको अच्छा लगेगा जब आप वो टेस्ट देंगे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, और आप अच्छा स्कोर करेंगे तो यू विल एंजॉय इट एंड लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में हम मिलेंगे। उस दिन हम लोग सीखेंगे, मैंने बहुत पहले कहा था कि फाइंड विथ एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस, और अगला वीडियो हमारा उसी पर होगा। उसके बाद अब अभी समय की कमी की वजह से हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस नहीं कर पाए, तो हम चाहेंगे कि उसके बाद हम एक वर्ड प्रॉब्लम का वीडियो परसेंटेज पर डालें, और फिर उसके बाद स्पीड डिस्टेंस टाइम हम लोग डिस्कस करेंगे। टिल देन, गुड बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।